श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार से ये महीना लाभ देगा, और आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, उसे आपको किस तरह से निजात मिलेगी, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम बुध का राशि परिवर्तन 7 जून 2023 को होगा और 7 जून 2023 को बुध आपके लाभ भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में। इसके अलावा बुध का जो राशि परिवर्तन है वो 24 जून 2023 को होगा और 24 जून 2023 को बुध आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। इसी भाव में 15 जून 2023 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और उसी दिन से सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे और 24 जून 2023 से सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग इसी भाव में बनेगा। मंगल आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे कर्क राशि में नीच के शुक्र के साथ। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तुला राशि में। शनि अष्टम भाव में रहेंगे विपरीत नाम का राजयोग बना करके कुंभ राशि में। और गुरु राहु एक साथ दशम भाव में रहेंगे। गुरु और राहु की युति होने से चंडाल योग बनेगा, तो थोड़ा बहुत ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन गुरु की स्थिति अच्छी है तो आपके कामकाज को लेकर के ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां आपकी इस महीने पूर्णतः समाप्त होगी। विशेषकर अगर आपके जीवन में किसी तरह से कोई बड़ा रोग आपको परेशान कर रहा है तो उसमें कमी आप देखेंगे। पहले से सुस्ती कम होगी, लेजीनेस कम होगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपका कम होगा और शरीर में जो थकावट आपको लगी रहती थी और हमेशा आपको ये लगता था कि आप थके हुए हैं और आपको आराम करने की इच्छा रहती थी, तो उसमें भी अब आप देखेंगे पहले से सकारात्मक और अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय आपके जॉब को लेकर के बहुत अच्छा है। विशेषकर 15 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा वो आपके जॉब के लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। अगर आप अभी तक जॉब नहीं कर पा रहे हैं या जॉब नहीं मिल पा रही है तो 15 जून 2023 से आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और अगर आपने पहले से इंटरव्यू दे करके रखा है तो वो इंटरव्यू का रिज़ल्ट 15 जून 2023 के बाद आएगा और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 जून 2023 के बाद जॉब में तरक्की के योग बन रहे हैं। जॉब में आपको प्रमोशन हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ेगी और अगर आप चेंज करना चाहते हैं जॉब तो इसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और स्थानांतरण करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र अपनी जॉब का चाहते हैं तो उसके लिए भी 15 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त ये समय में आपके संबंध अपने कलीग्स के साथ अच्छे बनेंगे, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और ऑफिस में जो पॉलिटिक्स हो रही थी या ऑफिस में जो चिंता हो रही थी, आपको परेशान होते थे, आप जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थे, तो वो चीज़ें भी अब आपके फेवर में होने लगेंगी। और सरकारी नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ये समय में विशेषकर अगर आपका कोई एग्ज़ाम होता है तो वो अच्छा जाएगा और पहले से अगर आपने एग्ज़ाम दे करके रखा है तो उसका परिणाम अगर इस महीने 15 जून 2023 से आपको मिलता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा, आपके हित में रहेगा और वो आप उसमें लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मित्रों, व्यापार की दृष्टिकोण से देखें तो 24 जून 2023 से जो समय शुरू होगा आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। पहले अगर व्यापार में कोई घाटा हुआ है
तो वो घाटा भी अब आपका पूरा होगा। भाग दौड़ आपकी बढ़ेगी, किंतु व्यापारिक स्थिति बहुत ही अच्छी इस समय में दिख रही है। प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। अगर आप घर बेचना चाहते हैं, कोई फ्लैट बेचना चाहते हैं, कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो वो अच्छे दाम पर बिकेगा। और अगर आप कोई फ्लैट, प्लॉट, घर आपको लेने की इच्छा है, वाहन लेना चाहते हैं, तो 15 जून 2023 के बाद इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। रियल एस्टेट में आपको पहले से बहुत ज़्यादा लाभ इस महीने में आपको मिलेगा। कोई बड़ी डील आपकी पक्की हो सकती है। कोई बड़ा पैसा अगर आपका फंसा हुआ है तो वो आपका 7 जून 2023 के बाद मिल सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में अगर आप 24 जून 2023 के बाद पैसा लगाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस महीने आपको 7 जून से लेकर के 14 जून के बीच में लड़ाई झगड़े से बचना होगा। किसी प्रॉपर्टी के वाद विवाद में उलझना नहीं है, आपको फंसना नहीं है, इससे आपको बच करके रहना होगा। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। वही मित्रों, इस समय में यदि आपने लोन लेकर के रखा है और लोन लेकर के आप बहुत ज़्यादा कर्ज में हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और कहीं ना कहीं आपको बैंक वाले परेशान करते हैं, या जिस किसी साहूकार से लिया है या किसी व्यक्ति से लोन लिया है आपने, तो आप देखेंगे अब आप धीरे धीरे लोन को भी समाप्त कर पाएंगे। और अगर कोई नया काम शुरू करने के लिए, कोई नया स्टार्टअप करने के लिए अगर आप फिर से नए सिरे से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप ज़रूर लोन लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक पक्ष से अगर हम देखें तो ये महीना बहुत उत्तम और बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। विशेषकर 22 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, एक तो आपके और आपके परिवार के बीच में जो मतभेद चल रहे थे उसमें पूर्णतः कमी आएगी। परिवार में अगर किसी प्रकार का कोई क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे के साथ टीका टिप्पणी हो जाती है, तो उसमें कमी आएगी। समन्वय अच्छा बनेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे, और कुल मिलाकर के एक दूसरे के साथ जो स्थिति है वो पहले से बेहतर होगी। और साथ ही साथ अगर परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो उसमें क्योंकि आपकी विशेषकर बड़ी भागीदारी और बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि जॉब मिलना, आपको पैसा बढ़ना, बिजनेस अच्छा चलना, ये आपके कारण से भी होगा। और विशेषकर अगर बाहरी व्यक्ति के कारण से दिक्कत आ रही है या शत्रु पक्ष के कारण से आपके परिवार में समस्या आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो उसमें भी आप कमी पूर्णता देखेंगे। वही अगर आप विद्यार्थी हैं और MBA फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, IIT से आप जुड़े हुए हैं, या फिर आप इस समय में विज्ञान से जुड़े हुए हैं, आप लॉ से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत से हैं, एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं और आपका कैरियर उसी पे लगा हुआ है, और UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम की कोई बड़ी तैयारी में आप जुटे हैं, उसको कर रहे हैं, तो आप देखेंगे मित्रों ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विशेषकर अगर आप इस महीने में परीक्षा देते हैं और वो 15 जून 2023 के बाद आपकी परीक्षा होती है, तो उसमें काफ़ी अंक आप प्राप्त करेंगे, अच्छे से आप उस परीक्षा को दे पाएंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो वो प्रतिस्पर्धा भी आप ज़रूर जीतेंगे। और इस समय में आपकी मेहनत की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी भी बेकार नहीं जाएगी। बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको समय का पूर्णतः पालन करना है, समय पे सब काम करने हैं। और इसके अलावा जितना हो सके आप डिसिप्लिन वाली लाइफ जिएं, तो आप देखेंगे 15 जून 2023 के बाद काफ़ी अच्छे और सकारात्मक रचनात्मक परिणाम आपके जीवन में मिलने लगेंगे। इसके अलावा ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव मिलेंगे और बातचीत आपकी कहीं पर पक्की हो जाएगी। रोका या एंगेजमेंट भी इस महीने के अंत तक आपका हो सकता है। 24 जून से लेकर के 30 जून के बीच में रोका या एंगेजमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर पहले आपका रोका एंगेजमेंट हुआ था, वो टूट गया है किसी कारण से, तो अब फिर से वहाँ पे दोबारा आपका रोका या एंगेजमेंट फिर से हो सकती है। अगर नहीं भी हो तो फिर से बातचीत
अगर आप करते हैं वहाँ पे तो फिर से चीज़ें आगे ठीक हो सकती है, वहाँ पे फिर से आपका विवाह हो सकता है। और वही बात करें आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के, तो इस समय में जो लव रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या ब्रेकअप हो गया है आपका, या आपके पार्टनर ने आपके मोबाइल नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, या सोशल मीडिया पे किसी तरह से बातचीत नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत है, सिंगल लोगों को अगर कोई प्रस्ताव नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी समाप्त होगी। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत आ रही है वो भी ख़त्म होगी, पैचअप होने की संभावना बनी हुई है। और ये जो 11 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद काफ़ी अच्छा समय रहेगा आपका लव रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के। तो ऐसे में आपके लव रिलेशनशिप को भी आप इस समय में ठीक कर पाएंगे। वही अगर आप मैरिड लाइफ में दिक्कत झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में खटपिट ज़्यादा है, उतार चढ़ाव ज़्यादा है, परेशानियां ज़्यादा हैं, तो इस समय में आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो चिंताएं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसमें पूर्णतः कमी देखने को मिलेगी। और वही इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं, तो वो ज़रूर 24 जून 2023 के बाद आपके पास फिर से आएंगी। और वही अगर हस्बैंड का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो 24 जून के बाद हस्बैंड भी आपके साथ अच्छे से सहयोग करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत, परेशानियां या उलझने बढ़ रही हैं, तो उसमें भी आप पूर्णतः कमी देखेंगे। अब आपको इसको लेकर के भी किसी तरह से चिंतित, परेशान नहीं होना है। और वही इस समय में आप देखेंगे मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग बने हुए हैं, विशेषकर 14 जून 2023 के बाद। और वही अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीज़ा आप अप्लाई करें, कोई उसमें दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पहले से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने के एंड तक आपको ज़रूर वो वीज़ा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, ग्रसित हैं, चिंतित हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें आप भेजें। अगर सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।